ओम शांति। 7 मार्च 2021 अव्यक्त मुरली। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। आज रूहानी शमा अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। हर एक रूहानी परवाना अपने उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते उड़ते इस रूहानी महफिल में पहुंच गए हैं। या रूहानी आकर्षण सदा के लिए, वर्तमान और भविष्य अनेक जन्मों के लिए हर्षित बनाने वाली है। अनेक प्रकार के दुख अशांति की लहरों से किनारा कराने वाली है। फिर कहा, बाप दादा व मात पिता हर एक बच्चे को जन्म से पवित्र भव का वरदान देते हैं। पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। आदि स्थापना से लेकर अब तक पवित्रता पर ही विघ्न पड़ते आए हैं, क्योंकि पवित्रता का फाउंडेशन 21 जन्मों का फाउंडेशन है। पवित्रता माया के अनेक विघ्नों से बचने की छत्र छाया है। पवित्रता को ही सुख शांति की जननी कहा जाता है। पवित्र जीवन अर्थात दुख अशांति का नाम निशान नहीं। किसी भी कारण से दुख का जरा भी अनुभव होता है तो संपूर्ण पवित्रता की कमी है। पवित्र जीवन अर्थात बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई वरदानी जीवन है। फिर बाबा ने कहा, ब्राह्मण जीवन अर्थात हर सेकंड सुखमय जीवन। जहाँ पवित्रता की शक्ति है वह कभी दुख के नज़ारे में भी दुख का अनुभव नहीं करेंगे, लेकिन दुख हरता सुख करता बाप समान दुख के वायुमंडल में दुखमय व्यक्तियों को सुख शांति के वरदानी बन सुख शांति की अंजलि देंगे। मास्टर सुख करता बन दुख को रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन करेंगे। आगे बताया, जब साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए किसी का दुख दर्द समाप्त कर लेती है, तो पवित्रता की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति दुख दर्द समाप्त नहीं कर सकती। जैसे अभी जिस्मानी डॉक्टर्स और जिस्मानी हॉस्पिटल्स समय प्रति समय बढ़ते भी जाते हैं, फिर भी डॉक्टर्स को फुर्सत नहीं, हॉस्पिटल्स में स्थान नहीं, रोगियों की सदा ही क्यू लगी हुई होती है। ऐसे आगे चल हॉस्पिटल्स व डॉक्टर्स पास जाने का, दवाई करने का चाहते हुए भी जा नहीं सकेंगे। मेजॉरिटी निराश हो जाएंगे तो क्या करेंगे? जब दवा से निराश होंगे तो कहाँ जाएंगे? आप लोगों के पास भी क्यों लगेगी? फिर बाबा ने कहा, पवित्रता की शक्ति ही महानता को जान। पवित्र अर्थात पूज्य देव आत्माएं अभी से बनो। ऐसे नहीं कि अंत में बन जाएंगे, या बहुत समय की जमा की हुई शक्ति अंत में काम में आएगी। सदा अपने को श्रेष्ठ भाग्यवान समझते हो। घर बैठे भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य मिल गया तो भाग्य को देखकर सदा खुश रहते हो। हर समय भाग्य और भाग्य विधाता दोनों ही स्वतः याद रहें। सदा वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, यही गीत गाते रहो। अंत में कहा, सारे कल्प में भाग्य प्राप्त करने का या एक ही समय है, इसलिए स्लोगन भी है, अब नहीं तो कब नहीं। हर कार्य में हर समय ये याद रखो कि अब नहीं तो कब नहीं। जिसको ये स्मृति में रहता है वह कभी भी समय, संकल्प व कर्म वेस्ट होने नहीं देंगे, सदा जमा करते रहेंगे। वरदान है, युद्ध में डरने व पीछे हटने के बजाय बाप के साथ द्वारा सदा विजयी भव। विस्तार है,
सेना में युद्ध करने वाले जो योद्धे होते हैं उन्हों का स्लोगन होता है कि हारना व पीछे लौटना कमज़ोरों का काम है। योद्धा अर्थात मरना और मारना। आप भी रूहानी योद्धे डरने व पीछे हटने वाले नहीं, सदा आगे बढ़ते विजयी बनने वाले हो। ऐसे कभी नहीं सोचना कि कहाँ तक युद्ध करें, या तो सारी जिंदगी की बात है, लेकिन 5000 वर्ष की प्रारब्ध के हिसाब से यह सेकंड की बात है। सिर्फ विशाल बुद्धि बनकर बेहद के हिसाब से देखो और बाप की याद व साथ की अनुभूति द्वारा विजयी बनो। स्लोगन है सदा आशा और विश्वास के आधार पर विजयी बनो। ओम शांति।